सबसे बड़ा धर्म क्या है? कबीर साहब ने कहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। उन्होंने कहा, जहाँ दया है वहाँ धर्म है। गोस्वामी जी ने कहा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। जहाँ अहिंसा है वही श्रेष्ठ धर्म है। सदगुरु कबीर दया की बात करते हैं तो बिना अहिंसा को धारण किए दया आएगी भी नहीं, और बिना दया के अहिंसा नहीं आएगी। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। कि सबसे बड़ा धर्म अगर जीवन में धारण करना है तो सबसे पहले तो दया को धारण करना पड़ेगा, अहिंसा को धारण करना पड़ेगा। और जिसके जीवन दया है, अहिंसा है, वो धार्मिक है। तिलक लगाने वाला धार्मिक नहीं है, राम नाम की चादर ओढ़ने वाला धार्मिक नहीं है, अपने अपने संप्रदायों का चिन्ह धारण करने वाला धार्मिक नहीं है। दुनिया ये मानती है कि कोई तिलक लगा लिया तो धार्मिक हो गया, कोई राम नाम की चादर ओढ़ लिया तो धार्मिक हो गया, कोई मौलवी बन गया तो धार्मिक हो गया, कोई पादरी बन गया तो धार्मिक हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिसने दया को धारण कर लिया वो धार्मिक हो गया। वो किसी जाति विशेष की बात ही नहीं करते, वो संप्रदाय की बात ही नहीं करते, वो तो इंसान को इंसान होने की बात करते हैं कि आप इंसान बन जाइए सिर्फ। और इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं है, जहाँ दया भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, सत्य भी है, अहिंसा भी है। तो सबसे बड़ा धर्म की जब बात आती है तो वो संपूर्ण जगत को आप अगर निहार के देखेंगे तो दया का नाम सदगुरु ने कहा है, अहिंसा की बात सदगुरु कबीर ने कहा है। लेकिन क्या आज हम सब दया अपने दिलों में धारण कर पा रहे हैं? क्या हम अहिंसा में जी पा रहे हैं? किसी जीव की हत्या करना ही हिंसा नहीं है। किसी के साथ कटु बोलना भी हिंसा है। किसी को गाली देना भी हिंसा है। और तो और मन से गलत सोचना भी हिंसा है। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम सोच लिए तो हमने हिंसा कर दिया। अगर हम किसी के लिए गलत सोच लिए, हिंसा हो गई। किसी के ऊपर तलवार चलाने से ही किसी की हत्या नहीं होती, किसी के लिए गलत हमने सोचा, हमने मानसिक हत्या कर दिया और हम हिंसक हो गए। साहब ने कहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है। कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है। दया नहीं है तो धर्म नहीं है। चाहे बाहरी कितने भी चिन्ह हम पहन लें, चाहे लाल कपड़े पहन लें, चाहे सफ़ेद पहन लें, चाहे लाल टीका लगा लें, चाहे सफ़ेद लगा लें, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, चाहे वाहे गुरु जी कर लें, चाहे अल्लाहु अकबर कर लें, कुछ भी कहना बाहरी है, दया के बिना सब सूना है। दया है हृदय में तो बाहरी चिन्ह अनिवार्य नहीं है। अगर दया है दिल में तो तिलक लगाना अनिवार्य नहीं है, वो व्यक्ति धार्मिक है। दया है हृदय में तो राम नाम की चादर ओढ़ना अनिवार्य नहीं है, वो राम भक्त है, वो दयालु है, वो धार्मिक है। जैसे किसी को प्यास लगे तो पानी पीना अनिवार्य है, पानी का फार्मूला जानना अनिवार्य नहीं है कि H2O जो जानेगा वो ही पिएगा। जिसको H2O का ज्ञान नहीं है वो भी पानी पी सकता है। और यदि H2O को जानना ही महत्वपूर्ण होता तो पेड़ पौधे और जानवर तो H2O जानते ही नहीं है, फिर वो पानी पीते हैं, तृप्त होते हैं। बाहरी चीजों को ही जानना धर्म की पहचान होती, तब तो फिर जो बड़े बड़े वेशधारी हैं वो सबसे बड़े धार्मिक होते। अभी माघ मेला चल रहा है प्रयागराज, आप जाके देखेंगे
वहाँ एक से एक आपको धार्मिकों की भीड़ नजर आएगी। अपने को देखेंगे और उनको देखेंगे तो लगेगा धरती का सबसे धार्मिक आदमी यही होना चाहिए, वो कांटे पर लेटा है। लगेगा इससे बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है, कांटा पर लेटा है। और लेटा है, लोग वहाँ पैसा फेंक रहा है। जब इतना ही धार्मिक है तो जंगल में चुपचाप कांटे में लेट जाओ, झाड़ी में जाके। लोगों के बीच में लेटने की क्या जरूरत है। कोई हाथ ऊंचा करके खड़ा है, क्या बिगाड़ा है इस हाथ ने, जबरदस्ती हाथ को कष्ट दे रहे हैं। कोई चारों तरफ बर्फ की सिल्ली रख करके ठंडी में बैठा है। बड़े बड़े धार्मिक मिलेंगे। सुबह गंगा में प्रथम स्नान के लिए तलवारें तन जाती, ऐसे ऐसे धार्मिक मिलेंगे। तिलक इतना लगाए रहते हैं कि भैंस देख ले तो भड़क के भाग जाए। ऐसे ऐसे धार्मिकों की भीड़ आपको वहां मिलेगी। और रावण ने भी यही किया था, भेष रावण ने भी बनाया था। दाढ़ी इतना बढ़ाया कि ओरिजिनल साधु भी उसके सामने फीका लगने लगा। और त्रिशूल इतना बड़ा लिया कि शिव जी का त्रिशूल भी 6 इंच छोटा था। शिव जी को भी लगता था तो हमसे बड़ा धार्मिक है, लेकिन मन में कपट था। बाहर से धर्म की सारी चिन्ह उसने बना ली, जो भी किया जा सकता था। धार्मिक होने की बाहरी चिन्हों को उसने धारण किया। आज इंसान वही करता है, बाहरी सारे चिन्हों को हम धारण करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। संसार में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो बाहरी चिन्हों को धारण करने वाला हो। बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन दिखता भी वही है। भीतरी चिन्ह जल्दी नजर नहीं आता बिना सामने गए, बिना व्यवहार किए। तो आदमी सोचता है जो बाहरी चिन्ह है, जिसके पास कीमती गाड़ी है, जिसके चारों तरफ कुछ चेले हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी है, जिनके देह पर चादरें हैं बढ़िया बढ़िया है, वही आदमी सबसे बड़ा धार्मिक है। लेकिन ऐसे लोगों को न धर्म से मतलब होता है, न धर्म का पता होता है, न तो ऐसे लोगों को संत महापुरुष से मतलब होता है, न भगवान से मतलब होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने पेट पालने के लिए जो कुछ करना हो। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंच में जाने से पहले शराब पीते हैं। बहुत ऐसे लोग जो राम की कथा कहने जा रहे हैं, कृष्ण की कथा कहने जा रहे हैं, लेकिन वो मंच में जाने से पहले शराब पी रहे हैं। क्यों? कि कथा कहने का मूड बनाना है। बिना शराब पिए कथा कह नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपनी सुख सुविधा से मतलब है। और धर्म का बाहर चोला चलता रहे। हिंसा कोई कर रहा है, पाप कर रहा है, खुद कर रहा है, कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग हाथ में स्वर्ग का टिकट भी रखते हैं। कोई आदमी कहा कि हम बड़े दुखी हैं, मेरे पिताजी गुजर गए, पता नहीं कहाँ गए होंगे। वो आदमी तुरंत कहता है चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास टिकट है। नरक में गया होगा, ट्रांसफ़र तुरंत स्वर्ग में करा देंगे। ऐसे लोग। एक बार जन्माष्टमी का समय था, वृंदावन धाम सजाया जा रहा था, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। बड़े उत्सव की तैयारी थी। जो मेन मंदिर है, जो मेन महंत है, वो तैयारी में लगे थे। चारों ओर फूल मालाएं दीप सजाए जा रहे थे। रोचक कहानी है, भगवान कृष्ण का एक रूपक तैयार किया गया है। तो ये सब देख करके भगवान कृष्ण को लगा कि आज मैं वृंदावन में नहीं हूँ, आज मैं वहाँ धरती पर नहीं हूँ, फिर भी मेरे लिए इतने लोग तत्पर हैं, इतनी भक्ति है, इतनी निष्ठा है। काश मैं वहाँ होता, यदि मैं वहाँ चला जाऊँ ओरिजिनल, लोग कितने खुश होंगे। कितने बढ़िया बढ़िया भक्त हैं मेरे, रोज मूर्ति पे आके नाक रगड़ते हैं। मेरी मूर्ति घिस गई नाक रगड़ते रगड़ते, इतने बड़े बड़े भक्त हैं। अगर मैं चला जाऊं आज के दिन तो मेरे भक्त तो बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि क्यों न मैं ही चला जाऊं, मूर्ति के सामने आरती घुमाने से अच्छा है मेरे ही सामने घुमा लो। मेरे प्रतीक की पूजा कर रहे हैं, अगर मैं स्वयं चला जाऊं तो कितना अच्छा होगा। इतना सारा विचार उनके मन में आया और धरती पर आ गए। मंदिर के बाहर बड़ा सा गेट था, गेट पर द्वारपाल खड़ा था।
द्वारपाल के पास जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे, द्वारपाल ने रोक दिया, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, मुझे नहीं पहचाना, मेरा ही तो मंदिर है, मेरी ही तो पूजा हो रही है, मेरे ही जन्मदिन की तैयारी चल रही है, मैं कृष्ण हूँ। द्वारपाल ने कहा, हट, तेरे जैसे बहुरूपिया बहुत देखा है, लगता है किसी नाटक से भाग के आया, भाग। महंत जी गुस्सा करेंगे। कृष्ण जी सोचते हैं ये तो द्वारपाल है, इसको क्या पता मैं कौन हूँ, ये तो सिर्फ रक्षा के लिए खड़ा है। महंत तो जानता ही होगा, जो मेन पुजारी है उसको तो पता ही होगा, वो तो मुझे जानता होगा। कृष्ण जी को थोड़ा संदेह तो हुआ कि कैसे लोग हैं, मुझे नहीं जानता, मेरा मंदिर है, मेरा सब कुछ है, और मेरे को ही रोक रहा है। फिर भी वो दाएं बाएं करके घुस गए अंदर। कहा कोई बात नहीं। अब देखते हैं जब अंदर घुसते हैं तो अंदर पूरी तैयारी चल रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चारों ओर फुलझड़ियाँ लगाई जा रही है, दीप जलाए जा रहे हैं। बड़े खुश हुए भगवान कृष्ण, कहे क्या गजब की तैयारी है, मेरे ना होने के बाद सिर्फ मेरी स्मृति के साथ, मेरी छवि के साथ, मेरी मूर्ति के साथ, मेरी प्रतिमा के साथ इतनी बड़ी तैयारी। आज अगर मैं यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ तो ये लोग तो और मगन हो जाएंगे। इसी ख्याल के साथ वो आगे बढ़ने लगे। देखते हैं तभी मंदिर का कपाट खुलता है और वहाँ से पुजारी निकल रहा है। कोई छाता लगाया है, धूप नहीं है फिर भी छाता लगाया है। महंतों की बड़ी चाह होती है कोई छाता लगा के चले। दो चेले अगल बगल झाड़ू जैसा एक तो बाल होता है घोड़े का, पता नहीं क्या होता, उसको हिला रहे हैं, चंवर डुला रहे हैं। दो तीन पीछे से जयकारा लगा रहे हैं और कुछ लोग फूल छिड़क रहे हैं। गुरु जी आगे बढ़े, पुजारी जी। कृष्ण जी ने सोचा लगता है मेन चेला मेरा यही, ये तो मुझे पहचान लेगा। और कृष्ण जी उस पुजारी के सामने जाके खड़े हो गए। पुजारी ने कहा ये कौन है यहाँ? कहा तुम भी नहीं पहचाना? कहा चलो चलो, बहुरूपिया कहाँ से आ गया नाटक छोड़ के। कह हटाओ इसको, हटाओ। कृष्ण जी ने कहा सच में तुम नहीं पहचाना? कहा चलो चलो, तुम लोग नाटक से भाग के यहाँ आ गए, हम सब जानते हैं। अपने लड़कों से कहा उठाओ इसको, बंद करो मंदिर में। कहाँ से आ गया है? हट्टे कट्टे नौजवान लड़कों ने भगवान कृष्ण को उठाया। कृष्ण भी सोचे चलो बंद करने देते हैं, देखते हैं क्या क्या करता है। कंधे पे उठाया, मंदिर में जाके बंद कर दिया और ताला लगा दिया। और इधर पूजा पाठ हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ। भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी मना लिया गया। जब सब मामला शांत हो गया, सारे लोग जहाँ तहाँ एडजस्ट हो गए, तब पुजारी चला, मंदिर खोला, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु क्षमा करना। कहा अरे अब क्या है? कहा मैं उसी समय पहचान लिया था कि आप ही कृष्ण हैं, फिर तुमने मुझे बहुरूपिया क्यों कहा? कहा यदि हम उस समय बोल देते सबको कि ये भगवान कृष्ण हमारे बीच आ गए हैं, तो हमारे चेले हमारी सेवा छोड़ आपकी में लग जाते, फिर हमारा तो भट्ठी बैठ जाता, फिर तो मेरी कोई पूजा ही नहीं करता। आपकी यहाँ जरूरत ही नहीं है, आप वहीं ठीक हैं गौलोक में, वहीं चले जाइए। यहाँ हम सब कुछ बढ़िया संभाल रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, हमको यहाँ बढ़िया सब चल रहा है, आपकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ मेरा सब काम दनादन चल रहा है, आप क्यों आ गए? भगवान ने कहा कि हमें तो लगा था कि मुझे देख करके तुम प्रसन्न होगे, हमें तो लगा मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून देगा, लेकिन तुम तो पहले से ऐसी तैयारी में लगे हो कि मेरी पूजा, मेरा जन्म को भी तुमने धंधा बना लिया। और कहते हैं तब से वो अंतर्ध्यान हो गए, दोबारा नहीं आए। यही आदमी आज भी कर रहा है। मंदिरों से लेके हर जगह के धार्मिक प्रतीकों को, धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक शास्त्रों को सिर्फ आदमी ने यूज किया है अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उसमें ना कहीं अहिंसा से मतलब है, ना कहीं पूजा से मतलब है, ना कहीं प्रार्थना से मतलब। ऐसे लोग जो बड़े बड़े धार्मिक चिन्हों के साथ खड़े हैं, ऐसे लोग जो बड़े बड़े धर्म के गद्दी पर बैठते हैं, ऐसे लोग जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, अधिकांश पाप के कारक यही होते हैं। जितना अधिक तेज घंटी जो हिलाएगा, समझ जाना वो उतना अधिक पाप करके आया है, ताकि लोगों को पता चले कि ये आदमी बड़ा धार्मिक है।
जो जितना अधिक हल्ला मचा के प्रार्थना गाएगा, समझ जाना वो उतना अधिक पाप करके आया है। तो धार्मिक चिन्हों को हम धारण करते हैं, पर धर्म का असली मर्म हमारे जीवन में नहीं होता। इसलिए हमारे द्वारा जाने अनजाने में हिंसा हो रही है, जाने अनजाने में पाप होते चले जाते हैं, जाने अनजाने में हम गलत करते चले जाते हैं। हम जागृत नहीं हो पाते, अपने कर्मों के प्रति हम सजग नहीं हो पाते। हम बोलने के बाद सजग होने की चेष्टा करते हैं, पाप करने के बाद सजग होने की चेष्टा करते हैं। साहब कहते हैं नहीं, दया धर्म है सबसे बड़ा, अहिंसा परम धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी ने कहा कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन बात जब अहिंसा की आ गई, वहाँ गोस्वामी जी सोचने लग गए, अब क्या करें, हमने तो सत्य को पहले ही धर्म कह दिया है, अब अहिंसा के लिए क्या बोलें। तब उनको कुछ नहीं सूझा तो वहाँ परम शब्द जोड़ दिया कि परम धर्म सुति विदित अहिंसा। जब कुछ समझ में नहीं आया कि सत्य भी धर्म है, करुणा भी धर्म है, प्रेम भी धर्म है, दया भी धर्म है, लेकिन जब अहिंसा की बात आई तो परम शब्द का सहारा लिया और जोड़ दिया कि ए परम शब्द, अब तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि अहिंसा तो सर्वोपरि है। और परम का मतलब है श्रेष्ठ, बड़ा। किस परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा को परम धर्म कहा। तो वो अहिंसा आज हमारे जीवन से विलुप्त हो गई। मैंने कहा सिर्फ किसी की हत्या करना ही हत्या नहीं है, किसी के लिए मन से गलत सोचना भी हिंसा है, हत्या है। दया का पाठ और दया जैसे शब्दों की प्रार्थना हम बहुत से प्रार्थनाओं में गाते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, ऐसी प्रार्थनाएं। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन को देवा, या दया पर बहुत सारे श्लोक हम बोलते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे मंदिर गए आदमी, अचानक मन में दुकान का ख्याल चल रहा है, बाजार का ख्याल चल रहा है, पर हाथ ऑटोमेटिक हो गया, घंटी हाथ में आगे हिल रहा है, मुख से प्रार्थना चल रही है, माइंड वहाँ दुकान में काम कर रहा है। हमने धार्मिक प्रतीकों का सिर्फ प्रयोग किया है, जिया नहीं है उसमें। और यही कारण है कि ये संसार आज कबाड़ खाना बन गया है, आज हमारा जीवन बूचड़ खाना बन गया है। आज चारों तरफ जो अफरा तफरी का माहौल है वो इसी का प्रमाण है कि हमने सारे प्रतीकों को बाहर से लगाया है, भीतर प्रवेश ही नहीं हुआ। जंगल सा दृश्य हो गया। बाजार देखिए है खून से सना हुआ, अखबार देखिए। कवि कहता है कि आज पूरा दृश्य जंगल जैसा हो गया। जंगल तो बेहतर ही है, जंगल से भी बदतर स्थिति समाज की हो गई है, राष्ट्र की हो गई है। चारों तरफ कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं लूट है, कहीं छीना है, कहीं झपटी है, कहीं झगड़ा है, कहीं स्वार्थ है, कहीं हिंसा है। कवि कहता है जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए है खून से सना हुआ, अखबार देखिए। आप सुबह सुबह अखबार देखिए, 10, 20, 50 हिंसा की घटनाएं, बलात्कार के घटनाएं, भ्रष्टाचार के घटनाएं न छपी हो तो अखबार अधूरा लगता है। हर दिन आदत हो गई है कि अखबार में ऐसी घटनाएं आएंगी ही। और ये कौन लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो अपने ही देश में इतने सारे तांडव मचा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? क्या ये चीन से आए हैं? अपने ही देश, अपने ही मिट्टी में जन्म लेने वाले लोग हैं जो हिंसा में लगे हैं, जो भ्रष्टाचार में लगे हैं, जो पापों में लगे हैं, अत्याचार में लगे हैं। क्या ये धर्म से दूर हैं? जहाँ ये है वहाँ भी धार्मिक कथाएं हो रही है, जहाँ ये है उस घर में भी रामायण रखा हुआ है, वहाँ भी वेद रखा हुआ है, लेकिन इनके जीवन में न वेद की कोई बात है, न रामायण का कोई शब्द है, न संतों का कोई आदर्श है। ये अपना अलग जीवन, दोहरी जिंदगी जिसे कहते हैं, चेहरे पे चेहरा लगावे दुनिया, असलियत को अपना छिपावे दुनिया। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। फिल्मी गीत भी है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लोग लगा लेते हैं। घर में है तो अलग चेहरा है, बाजार में तो अलग चेहरा है, किसी से मिलने गए तो अलग चेहरा है। व्यक्ति भीतर बाहर एक हो ही नहीं पाता।
आज हम बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। परंपरा के नाम पर बहुत से पाप चलते हैं, परंपरा के नाम पर बहुत से आडंबर चलते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, हमारे पूर्वज करते थे हम कर रहे हैं। जो गलतियां पूर्वजों ने की है वो आज करना जरूरी थोड़े है। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आज हम विवेक के साथ जीने की चेष्टा करें, हम हिंसा का रास्ता छोड़ें, हम पाप का रास्ता छोड़ें। अंगुलीमाल बहुत आतंकवादी था, हिंसा का रास्ता छोड़ा। अब अंगुलीमाल का बेटा कहता कि नहीं पिताजी हिंसकी थे, हम कैसे छोड़ दें, वो भी लोगों की उंगलियां काटते थे, गला काटते थे, मैं कैसे छोड़ दूं, ये मेरा पूर्वज का काम है। रत्नाकर का बच्चा कहता मैं तो नहीं छोड़ सकता। बड़े बड़े आतंकवादी जो सुधर के साधु बन गए वो कहते मेरा बेटा, मेरा पिता तो ऐसा था, मैं क्यों छोड़ दूं। कल की गलतियों को आज हम पूर्वज की परंपरा न बना लें। कल की गलतियों को जब हम परंपरा बना लेते हैं तो वो परंपरा फिर नर्क बनाती है हमें। परंपराएं तो आदमी बनाता और बिगाड़ता है, सत्य को परंपरा बनाने की जरूरत नहीं है और गलत को हम परंपरा बना देते हैं। ध्यान को, धर्म को परंपरा बनाने की जरूरत नहीं है, वो बिना बनाए ही जीवन में वो प्रकट हो जाता है। लेकिन जिसे जरूरत नहीं है हम उन चीज़ों को परंपरा बना देते हैं। पूजा के नाम पर पाखंड, पूजा के नाम पर आडंबर, धर्म के नाम पर हिंसा बहुत चलता है। सदगुरु कबीर इसीलिए व्याकुल हो जाते थे कि लोग धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करके हिंसा कर रहे हैं। जो नादान है, नासमझ है, जो राक्षस ही है उसकी तो बात नहीं करता मैं, लेकिन जो धार्मिक चोला पहनकर धर्म के कथा कह करके अगर हिंसा कर रहा है तो उससे बड़ा राक्षस फिर कोई नहीं है। सदगुरु कबीर एक बार चले जा रहे थे, दुर्गा माता का मंदिर मिल गया। देखते हैं वहाँ बड़ी भीड़ थी और आवाज़ें आ रही थी, मंत्रोच्चार चल रहा था पंडितों का। सदगुरु कबीर जिज्ञासु भी थे, उनकी उत्कंठा हुई कि चलो एक बार चल के देखते हैं, दुर्गा माता के मंदिर में इतनी भीड़ है। जब गए तो देखते हैं वहाँ पूजा चल रही है और एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा हठयोगी था वो लेटा हुआ था और यहाँ सीने पे कलश रख के उस पर गेहूँ उगाया हुआ था। कबीर साहब ने कहते बड़ा बड़ा भक्त है माता का। एक तरफ पंडित मंत्रोच्चार कर रहा था, कुछ श्लोक पढ़ रहा था, कुछ लोग ताली बजा रहे थे, माता रानी की जय कर रहे थे। सब कुछ देखा, कहा वाह क्या बात, समाज बदल जाएगा। कबीर साहब ने सोचा अब परिवर्तन आ जाएगा समाज में, लोग बड़े धार्मिक मालूम पड़ते हैं, ये धर्म का स्थल है, लोग कितने भक्ति में डूबे हैं। तभी साहब की नज़र घूमी, देखते हैं उधर भेड़ बकरियां बंधी सैकड़ों की संख्या में। तो कबीर साहब ने कहा बाकी लोग तो मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग जौ जन्माए हुए हैं, गेहूं जन्म, ये भेड़ बकरी कौन सा पूजा करने आए, ये क्या मामला है भाई। तब पूछा किसी से, लेकिन कोई बता भी नहीं रहा है। साहब ने ध्यान दिया, बार बार पूछ रहे हैं लोगों से ये कौन सा पूजा है, तो लोग मगन है। साहब ने कहा रुको देख ही लेते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मंत्र बंद हुआ, श्लोक बंद हुआ, कबीर साहब चुपचाप खड़े हैं। उसी पंडित में से एक खड़ा हुआ और लिया तलवार और सटाया माता रानी के चरण में। उसके बाद सटाया यहाँ और फिर यहाँ, और बस साहब कुछ समझ पाते उससे पहले वो सैकड़ों भेड़ बकरी काट काट के धराशायी कर दिया। कबीर साहब ने सिर पर हाथ रखा, कहा धर्म कथे जहाँ जीभ बधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई, और जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। कहा मैं तो धर्म के नाम पर गलत जगह में आ गया, मैं तो धर्म स्थल सोचा था, मैं तो ये प्रेम का मंदिर सोचा था, मैं तो करुणा का मंदिर सोचा था। ये सोचकर मैं आ गया कि हमारा देश बदल रहा है, धार्मिकों की भीड़ है, पर यहाँ तो जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। अगर तुम माता के नाम पर, धर्म के नाम पर जीव की हत्या कर रहे हो तो तुमसे बड़ा कसाई फिर कोई नहीं है।
दूसरा कौन कसाई होगा? मांस की मंडी में चले जाए, वहाँ कसाई काट करके मांस बेचता है, अरे वो तो कसाई है, उस पर ठप्पा लगा है कसाई का, इसलिए वो काम कर रहा है। जिस पर धार्मिक होने का ठप्पा लगा है, जब वो हत्या करता है तो साहब कहते हैं फिर ये धोखा है, ये तो समाज के साथ खिलवाड़ है। जीव दया और आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। साहब ने कहा जीव दया और आत्मा सरीखे सभी आत्माओं की पूजा से बड़ा कोई न पूजा है न देवता है। और यहाँ आदमी कर क्या रहा है? हिंसा का रास्ता चुन लिया। साहब ने कहा बड़ी पीड़ा हुई, पंडितों के नाम पर हम कसाईयों के बीच चले गए, हमें तो लगा कोई पंडित बैठा है, कोई ज्ञानी बैठा है, पर यहाँ तो कसाई बैठा है। जिसको अपने शरीर पर एक खरोंच भी आ जाए तो बाप बाप करने लगता है, वो भेड़ बकरियों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। अरे बलि ही देना है, अपने बुराइयों की बलि दे के देखो, माता रानी जरूर प्रसन्न होंगे। बलि ही देना है, अपने बुरे कर्मों की बलि दीजिए, अपने क्रोध की बलि दीजिए, अपने अहंकार की बलि दीजिए। हम जीव जंतु को मारे काटे चले जा रहे हैं। कौन हक दिया जीव जंतु को मारने का? एक तरफ कहते हैं सब भगवान की संतान है और उन्हीं की संतान को हम तलवार से काटे चले जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि भगवान खुश होंगे या दुखी होंगे। भगवान कभी हिंसा से खुश नहीं होते, और जो भगवान हिंसा या बलि से खुश होता है वो भगवान हो नहीं सकता, वो एक नंबर का शैतान होगा। भगवान की परिभाषा क्या है? जो करुणामयी है, जो प्रेम का सागर है, जो अहिंसा की प्रतिमूर्ति है। ऐसे भगवान अगर बलि स्वीकार कर रहा है, भेड़ बकरियों को स्वीकार कर रहा है, वो भगवान नहीं, वो शैतान है। इसलिए भगवान के नाम पर तो पाप मत करिए, भगवान के नाम पर तो हिंसा मत करिए, पूर्वजों के नाम पर हिंसा मत करिए। जो गलतियां पूर्वजों ने की है मत दोहराइए, हिंसा का रास्ता त्यागिए, प्रेम का रास्ता पकड़िए। देखिए भगवान की सदगुरु संतों की कृपा बरसेगी, प्रकृति की कृपा बरसेगी। अगर भगवान को खुश करना है, लगता है भगवान खुश होते हैं, तो जीव जंतुओं के वध से नहीं खुश होते, अपने स्वार्थ कारण, जिभ्या लंपट कारण, जिभ्या स्वार्थ कारण आदमी हत्या भी करता है। जो तोहरा को सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लैया जी। साहब ने कहा अगर वो देवता इतना ताकतवर है, सच्चा है, तो खेत में चरते भेड़ बकरी को ले लेगा, तुम्हें देने की क्या जरूरत है। और दशहरा के एक दिन दे दो, साल में एक दिन दे दो, बाकी दिन वो क्या खाता है? और दिन तो ख्याल नहीं करते, और दिन खिलाओ पिलाओ। अगर पता चल जाए सच में भगवान खाने लगे हैं और रोज खाना देना है, आदमी छिपता फिरेगा कि हमको देना ना पड़ जाए। द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाए, हम एक मुट्ठी अन्न देने में सब चाहते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर अपना पेट भरना है, जीव की हत्या करना है, मौका मिल गया मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं। शेर तो मांसाहारी है जन्म से, भेड़िया मांसाहारी है, कुत्ता बिल्ली मांसाहारी है जन्म से। वो जिंदा को खाता है, पकड़ता है, गला दबा के खा जाता है। साहब ने कहा है अगर तुम जन्म से मांसाहारी पैदा हुए हो तो जीव जंतु को तुम भी पकड़ो और दांत से चबा के खा जाओ, कढ़ाई में डाल के पकाने की क्या जरूरत है, अगर तुम सच में जन्म से मांसाहारी। लेकिन आप सोचिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्या हमारा शरीर मांसाहारी है? नहीं है। जितने मांसाहारी जीव हैं उसका मुख में आगे के 2 दांत नुकीले होते हैं, और जितने शाकाहारी हैं उसके सभी दांत बराबर होते हैं। प्रकृति ने पहले से बना के भेजा है। जितने मांसाहारी जीव जंतु हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, लप लप करके पानी पीते हैं, वो कंठ से नहीं पी सकते, घूट घूट करके, वो जीभ से पीते हैं। और जितने शाकाहारी हैं वो सब कंठ से पानी पीते हैं, आप देख लेना। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जब धरती पर जन्म लेते हैं तो जन्म के घंटों बाद, दिनों के बाद आंखें खुलती है, और जो शाकाहारी है वो जन्म लेते ही आंख खोल के देखता है संसार को। ये सारे प्राकृतिक रूप से परिवर्तन है मांसाहारी और शाकाहारी में। जो मांसाहारी है उसकी आंतें छोटी होती है ताकि मांस पच जाए, और जो शाकाहारी है उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से, उसकी लंबाई से 5 गुना बड़ी होती। ये सारी भिन्नताएं प्रकृति ने हमें दिया है, फिर भी हम राक्षस बने चले जा रहे हैं। हमें दैत्य होने में ही सुकून मिलता है। साहब ने कहा है इंसान बनिए। पहले राक्षस और देवता में यही तो फर्क था। जो मांस खाता था, बलि देता था,
वो राक्षस कहलाया। और विष्णु जी के जो भक्त हुए, जो भक्ति करने लगे, जो बेलपत्र, जो तुलसी चढ़ाते थे, बतासा चढ़ाते थे प्रसाद में श्रद्धा भक्ति से, वो सब वैष्णव कहलाए, सब इंसान कहलाए, देवता कहलाए। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे वो हिंसा का रास्ता चुन लिए। उन्होंने मांस, मछली, जुआ, शराब, ताड़ी, गुटखा आदि। आज अगर हम वही कर रहे हैं तो हम राम का नाम लेने का अधिकारी नहीं हैं, हम कृष्ण का नाम लेने के अधिकारी नहीं है। अगर हमारे जीवन में हिंसा मिटी नहीं है, फिर हम कृष्ण तो हिंसकी आदमी को देख करके सुदर्शन चक्र चला देते थे कि ये आदमी ठीक नहीं धरती के लिए। आदमी पूजा हनुमान जी का करता है, आचरण रावण का करता है। और अगर कोई रावण का आचरण करके हनुमान जी को बुलाएगा कि हनुमान जी चले आइए, तो ध्यान रखना, हनुमान जी हो सकता है आ भी जाएं तो रावण के पास अगर हनुमान जी जाएंगे तो गदा लगाने जाएंगे, आशीर्वाद देने नहीं जाएंगे। अगर कोई रावण बन के हनुमान जी को बुलाएंगे और कहीं गलती से आ गए तो 2-4 गदा पड़ेगा, आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कर्म रावण का है तो हनुमान की उपासना भी व्यर्थ है। हनुमान की उपासना भी करनी है तो हनुमान जी के जैसा बनिए, परम त्यागी, तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, सारी शक्ति से संपन्न, सारे भक्ति से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, फिर भी विनम्रता के प्रतिमूर्ति हैं, भक्ति के पराकाष्ठा पर है। ऐसे व्यक्तित्व हनुमान जी का है। लेकिन हनुमान जी का लॉकेट आदमी आज पहनना शुरू कर दिया कि हम बजरंग बली के भक्त हैं। अब पूछो तो अंडा खा रहा है, गुटखा खा रहा है, मांस खा रहा है, मतलब भक्त बजरंग बली के हैं, काम रावण का है। हिंसा का रास्ता हम धर्म के मार्ग का बहाना बना के खोज लेते हैं। धर्म के नाम पर अगर हिंसा हो रही है, साहब ने कहा ये बहुत पाप है और ये पाप जो भी कर रहा है गलत है। हिंसा करने वाला, सहयोग देने वाला, जो भी उसमें शामिल है, सब बहुत भयंकर पाप कर रहा है। हिंसा से बड़ा पाप कुछ नहीं है। ये अगर हम कर रहे हैं, मानसिक हिंसा हो, कायिक हिंसा हो, वाचिक हिंसा हो, ये तीनों खतरनाक है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के हिंसा से मुक्त हो जाना चाहिए। हम किसी का दिल भी दुखा रहे हैं तो हिंसा से कम नहीं है। तलवार से तो हम किसी को मारेंगे तो क्षण भर में मर गया, लेकिन जब हम वचनों से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं वो क्षण क्षण में मरता है, पल पल में मरता है। हम और बड़े अपराधी हैं। हो सकता है तलवार से मारा गया आदमी मर गया, खत्म हो गया, और उसकी सजा व्यक्ति को 302 के तहत हो सकता है फांसी हो जाए, उम्र कैद हो जाए, वो दिखेगा। लेकिन जो वचन से जो हिंसा आपने किया है, अपने शब्दों से, अपने मन से जो हिंसा किया है, इसका तो 302 के तहत कोई मुकदमा नहीं बनेगा। लेकिन अंतर मन में जो मुकदमा बनेगा वो जन्म जन्मांतर तक आपको फांसी पर लटकाता रहेगा। इस जन्म में जो हिंसा हमने शरीर से किया है उसकी सजा तो कोर्ट दे देती है, न्यायालय दे देता है। लेकिन जो मन वाणी से जो हम हिंसा करते हैं, न्यायालय उसका कोई सजा नहीं देती। लेकिन अपने अंतर मन में हम निरंतर पाप की अग्नि में जलते हैं। इसलिए संतों ने कहा, सदगुरु ने कहा, दया ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है। और वैसे भी मांस मछली बिना किसी को मारे नहीं आता है, जीव की हत्या करनी पड़ती। गाजर मूली की तरह जमीन में गाड़ा हुआ तो नहीं है, अन्य सब्जियों की तरह पेड़ में लटका हुआ भी नहीं। जब तक किसी जीव की हम हत्या नहीं करेंगे, नहीं आ सकता। और जीव हत्या को सभी शास्त्रों ने पाप कहा है, जीव वध को सबसे बड़ा पाप कहा है। सदगुरु कबीर तो इसके बहुत खिलाफ है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, ये साखी बहुत प्रचलित है, बहुत जगह आप सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे का अर्थ हमें समझना होगा। साहब जब ये बात कहते हैं तो बड़ी पीड़ा में कहते हैं। देखे होंगे ऐसे ही जगह जगह लोगों को धर्म के नाम पर पाप करते, देखे होंगे लोगों को ऐसे ही तांडव मचाते धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। और मांस तो आदमी का भोजन है ही नहीं। मांस मछली अंडा बीड़ी तंबाकू कुछ भी आदमी का भोजन नहीं है। आज हमारा खान पान बिल्कुल बिगड़ गया है। आदमी जो आज 99% बीमार है
कोई ना कोई रोग हर किसी के पास। कोई यहाँ जितना व्यक्ति बैठे हैं कोई नहीं कह सकते हम पूर्ण स्वस्थ हैं। कोई ना कोई रोग से ग्रसित होंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और जब रोग आता है तो हम दवा ले करके मेडिकल स्टोर घर को ही बना लेते हैं। वो रोग आता कैसे है? असंयम से आता है। जब हम कुछ गलत करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम जब भी गलत करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है, वो कहीं अलग नहीं जाता है। हिंसा का परिणाम, चाहे वो किसी भी रूप में हिंसा हुई हो, हमारी भूलों का परिणाम हमें मिलता है, कोई रोक नहीं सकता। अगर हमने गलत किया है तो उस गलती से हमें कोई बचा नहीं सकता। ये नहीं कर सकते कि अब हम गलत कर लिए तो गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पाप से मुक्त हो जाए, नहीं हो सकते मुक्त। लेकिन आदमी को भरमाया गया, बहुत से धार्मिक गुरुओं ने कह दिया चिंता मत करो, हम हैं ना, तुम पाप जितना भी करो हमारे पास आ जाओ, 11,000 रुपया चढ़ा दो, हम तुमको सारे पाप से मुक्त कर देंगे। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, सारा पाप कट जाएगा। माता रानी के मंदिर में जाके शीश झुका लो, सारा पाप कट जाएगा। पाप छोड़ाने की बात नहीं करते कि पाप करना छोड़ दो, पाप काटने की बात करते हैं। और ये सबसे बड़ा धोखा है, ये गुमराह करना हुआ। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते पाप से आप मुक्त हो जाएंगे, वे कहते हैं पाप करना ही छोड़ दीजिए। पाप के कर्म से आप मुक्त नहीं हो सकते, पाप करने से मुक्त हो सकते हैं। जो पाप हम कर चुके हैं उसकी सजा तो मिलेगी, चाहे कोई भी आ जाए। स्वयं राम भी आ जाएं तो हमें पाप की सजा से नहीं बचा सकते, और बचा सकते तो सबसे पहले अपने पिताजी को बचाते। जो श्रवण कुमार को मार दिए थे उसके बदले उनको भी तड़पना पड़ा था पुत्र वियोग में। बचा सकते तो कृष्ण जी अपने आप को ही बचा लेते, व्याधा ने तीर मार दिया था, प्राण उड़ गए थे। जब भगवान भी अपने कर्म फल को भोगे हैं, अपने को कर्म के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए, शरीर जो भी धारण किया कर्म से बंध जाता है, प्रकृति से बंध जाता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी गलत करके पाप से मुक्त हो जाएंगे, ये नासमझी के सिवा कुछ नहीं। और कोई भी धर्म गुरु अगर ये हमें गारंटी दे रहा है तो उस सबसे बड़ा धूर्त है वो। धर्म गुरुओं का काम है समाज को जगाना, गुमराह करना नहीं है। आज धर्मगुरु समाज को गुमराह कर रहे हैं कि पाप करो, भाई से झगड़ा करो, कोई बात नहीं है, माता पिता का अनादर करो, जीव की हत्या करो, कोई बात नहीं है, मेरे पास आओ, ताबीज दे देंगे, मंत्र दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे गुमराह करने वाले लोग हैं। भगवान कभी नहीं कहते, सदगुरु कभी नहीं कहते कि तुम पाप करते रहो हम तुम्हें स्वर्ग दे देंगे। वे कहते हैं जब तक पाप करना छोड़ोगे नहीं, जब तक गलत करना छोड़ोगे नहीं, छोड़ना तो दूर सोचोगे नहीं, जब तक गलत करना सोचना तक बंद करना होगा, तभी जीवन में कोई सुख शांति की किरण आ सकती है, तभी स्वर्ग का जीवन हो सकता है। स्वर्ग कहीं कोई बाहर लोक नहीं है जहाँ घूस दे के प्रवेश हो जाएंगे। स्वर्ग मनस्थिति है। जब हम प्रेम की अवस्था में होते हैं, करुणा की अवस्था में होते हैं, स्वर्ग में होते हैं। जब हम क्रोध और हिंसा की अवस्था में होते हैं, नरक में होते हैं। स्वर्ग कोई बाहर कोई गोडाउन थोड़े बना है कि चलो हम महंगा टिकट खरीद के घुस जाएंगे। अगर ऐसा होता तो धनपति लोग तो सब स्वर्ग पहले ही बुक कर लेते कि यहाँ किसी को एंट्री ही नहीं देंगे, हम पहले घुस जाएंगे। पर स्वर्ग कहीं बाहर धन दौलत या नाम जब से नहीं मिलता। स्वर्ग अपने मन स्थिति के, अपने मन के ऊपर है। हम क्रोध का त्याग करते हैं, हिंसा का त्याग करते हैं, विकारों से मुक्त होते हैं, हम स्वर्ग में होते हैं। जो घड़ी हमारा प्रेम में बीतता है वो स्वर्ग का क्षण है, वो स्वर्ग का समय है, और उस अवस्था में हम जहाँ हैं वहीं स्वर्ग है। तो इसलिए हिंसा किसी भी प्रकार की हो, अगर वो धर्म के नाम पर हो रही है तब तो भयंकर अपराध है, पाप है। और आज धार्मिक चिन्हों का दुरुपयोग हो रहा है।
धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर ही सारे तांडव करते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाखंड फैलाते हैं। सदगुरु कबीर हमें इन्हीं चीज़ों से जागृत करते हैं। वो झकझोरते हैं कि जगो, वो सोने नहीं देना चाहते। सदगुरु कबीर हमें जगाना चाहते हैं कि आप जगिए, हिंसा का रास्ता छोड़िए। कब तक चलते रहेंगे? अंगुलीमाल ने कहा था ना बुद्ध से ठहर जाओ, बुद्ध फिर भी चल रहे हैं। अंगुलीमाल ने कहा मैंने कहा ना ठहर जाओ। बुद्ध ठहर गए और कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? पहली बार ऐसे शब्द सुनने को मिला था। अंगुलीमाल को लगा मेरे सामने आने क्या, मेरे आवाज़ सुन के लोग थर थर कांपने लगते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ये आदमी कौन है जो उल्टा सवाल हमसे कर रहा है? ये कौन आदमी है? कूद के सामने आया, कहा मैंने तुमको कहा ठहर जाओ, तुम मुझे कह रहे ठहर जाओ। बुद्ध ने कहा मैं तो बहुत पहले ठहर गया था, तुम कब ठहरोगे? कहा मैं तो ठहरा हुआ हूँ। कहा नहीं, तुम बेतहासा दौड़े चले जा रहे हो, मैं बहुत पहले ठहर गया था। उसने कहा मैं समझा नहीं, मेरे सामने कोई हिम्मत नहीं करता बात करने का। कहा तुम जिस क्रूरता के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो कब ठहरोगे? तुम जिस हिंसा के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो कब ठहरोगे? तुम जिस अज्ञानता के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो कब ठहरोगे? तुम जिस क्रोध के रास्ते पर दौड़ रहे हो बेतहासा बिना लगाम के, कब ठहरोगे? मैं तो कब के ठहर चुका हूँ। मैं तो अब प्रेम और करुणा के रास्ते पर हूँ, मैं तो अब परमानंद के रास्ते पर हूँ। दौड़ तो तुम रहे हो हिंसा के मार्ग पर, तुम तो बेतहासा दौड़े चले जा रहे हो, परिणाम का ज्ञान भी है। तो आदमी दौड़े चला जा रहा है हिंसा के मार्ग पर, आदमी दौड़े चले जा रहा है पाप के मार्ग पर, सोचता ही नहीं कि इसका परिणाम भी कुछ भयंकर होने वाला है। बस परंपरा के नाम पर पाप करते चले जाना है, सोचना नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर परंपरा के नाम पर ही सब करना होता तो प्रकृति के द्वारा हमें विवेक क्यों मिलता, बुद्धि क्यों मिलती? हर पल हम जाग के जी सकें, हर समय हम जागृत होकर सारे काम कर सकें, इसलिए इंसान जानवरों से अलग है। वरना अंतर क्या है? अगर एक बुद्धि और विवेक को छोड़ दें तो आदमी तो जानवर से भी गया बीता है। जानवर का तो फिर भी शरीर बिक जाता है, चाम का ढोलक बन जाता है, वाद्यंत्र बन जाते हैं, नाखून का कुछ आभूषण बन जाता है, बाल का भी कुछ बन जाता है, उसके आंतों का भी कुछ बन जाता है, उसके दांत, सब कुछ बन जाता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ ना होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। अगर आदमी के भीतर से विवेक और बुद्धि निकाल दें तो आदमी जानवर के सामने दो कौड़ी का भी नहीं है। और वो आदमी घमंड कर रहा है, पाप कर रहा है, भागे चले जा रहा है। साहब ने कहा ये विवेक और बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, इसका प्रयोग करिए जीवन को बेहतर बनाने में। ऐसा कुछ अपने भीतर सद्गुण को जागृत करिए कि जानवर से कीमती आपका जीवन हो सके। वरना जानवर बेहतर है हमसे, जानवर प्रकृति में जी रहा है। कभी गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। कुत्ता सर्वाहारी है, मांस भी खाता है, अन्न भी खाता है। आदमी आज वही हो गया है, दोनों खा रहा है। बिल्ली मांस खा रही है, शेर मांस खा रहा है। शेर मर जाएगा, दाल भात सब्जी नहीं खाएगा, प्रकृति प्रदत्त है वो। हम उसको कितना भी ज्ञान सुनाएं, पिंजरा में यहाँ रख दिया जाए शेर, और साप्ताहिक भागवत कथा शुरू हो जाए या बीजक कथा, और शेर को हम खूब सुनाएं कि धार्मिक बन जाओ, अहिंसा अपना लो, और 7वें दिन कहीं गलती से पिंजरा खोल दिया तो इसमें से को जिंदा नहीं बचेगा। कोई धर्म काम नहीं करता। प्रकृति प्रदत्त है, वो स्थिर है अपने धर्म पर, वो अपने धर्म से डिग नहीं सकता। और गाय को कितना भी हम मांसाहारियों के बीच भेज दें, वहाँ से आने के बाद वो मांस छू भी नहीं सकते। जो प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है, जानवर उस धर्म पर अडिग है, पशु अपने धर्म पर अडिग है, आदमी अपने धर्म से विमुख हो गया है। जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, वही धर्म से भ्रष्ट हो गया है। और जो जीव जंतु को कोई बुद्धि विवेक नहीं है, वो अपने धर्म पर चल रहा है। इसलिए साहब ने कहा कि कम से कम जानवरों से तो सीखिए।
जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए है खून से सना हुआ अखबार देखिए। यही परिणाम है कि आज हमने अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, आज हमने अपने विचार को ही छोड़ दिया, आज हम अनैतिक कर्म करते चले जा रहे हैं। नहीं संस्कृति में जी सकते थे, कम से कम प्रकृति में तो जीते, लेकिन आज इंसान विकृति में जी रहा है। सारे जीव जंतु को आप देखेंगे वो अपने अपने मार्ग पर है, अपने अपने धर्म पर है। बैल अपने धर्म पर है, गधा अपने धर्म पर है, कुत्ता अपने धर्म पर है, शेर सब अपने धर्म पर है, बकरी अपने धर्म पर है, मुर्गी, जितने जीव जंतु हैं वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। लेकिन आदमी अपना स्वभाव, अपने चरित्र छोड़ करके गलत आदतों का शिकार होकर के दौड़े चला जा रहा है। और कोई संत जागृत करता है, जगाता है कि हिंसा के मार्ग पर क्यों दौड़े चले जा रहे हो, तो उसे लगता है यही मेरा दुश्मन है, फिर उसके पीछे पड़ जाता है, फिर उसको वो आलोचना करता है, ये तो ठीक आदमी नहीं है। जो मीठी बात करे, आपके गलत काम को देखकर समझ जाना वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप गलत मार्ग छोड़ें, वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में स्वर्ग आए। जब कोई संत हमें जगाते हैं तो संत का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता है। कोई आदमी नरक में ही चला जाए, संत का क्या बिगड़ेगा। लेकिन चूंकि संपूर्ण जगत के लिए, जो कहते हैं ना, दूसरे के दुखों को देखकर जो द्रवित हो उठे वो संत है, और संत दूसरे की पीड़ा को देख करके पीड़ित होते हैं, इसलिए चाहते हैं कि दूसरा भी पीड़ा से मुक्त हो जाए, दूसरा भी समस्याओं से मुक्त हो जाए। अगर कोई हिंसा के मार्ग पर चल रहा है तो संत ये नहीं सोचते कि उससे मेरा कोई नुकसान है, ये सोचते हैं कि उसका नुकसान है, और क्यों हो उसका नुकसान, उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो पाप के मार्ग में चल रहा है वो पाप के मार्ग में क्यों चले, क्यों वो दुख दर्द में जिए। एक सच्चे संत की पहचान तो यही है, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। उनकी तो यही पहचान है कि अपना हो पराया हो, मत पंथ से कोई लेना देना नहीं। एक सच्चे संत को संप्रदायों से, मत पंथ से, जाति से, मजहब से, धर्म से कोई लेना देना नहीं। और धर्म से जब लेना होता है तो धर्म का अर्थ विराट होता है। आज जो लोग धर्म का अर्थ करते हैं उन धर्मों से कोई मतलब नहीं। धर्म शब्द जब कोई सच्चे संत के मुख से प्रवाहित हो, कोई पहुँचे हुए संत, पहुँचे मतलब जो अपनी स्थिति में पहुँच गए। लोग जैसे ही पहुँचे और सिद्ध संत का नाम सुनते समझते वो चमत्कार जानता होगा, वो आग में चलता होगा, वो हाथ हिला के रसगुल्ला ले आएगा, तो लोग उसको चमत्कारिक और पहुँचा हुआ संत मान लेता है। पर सदगुरु कबीर कहते हैं वो जादूगर है, मदारी है और कुछ नहीं है। जो पहुँचा हुआ संत है वो मन वाणी इंद्रियों का स्वामी है। जो पहुँचा हुआ संत है वो अपनी स्थिति में पहुँचा हुआ है, वो मदारी वाला खेल नहीं करता, वो जादूगर का काम नहीं करता। ये काम तो जादूगरों का है। तो जो सच्चे संत हैं वो अपनी स्थिति में हैं और वो हमें भी उसी स्थिति का मार्ग बताते हैं। वो अपने सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं, परम शांति में स्थित हो गए हैं, जहाँ संसार का कोई भी प्रभाव उनको प्रभावित नहीं कर रहा है, जहाँ कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो जब ऐसे संत हमारे बीच होते हैं तो वो हमें जागृत करते हैं, इसलिए कि हम भी जग करके शांति से जी सकें, हम भी सुख और शांति में जीवन बिता सकें। इसलिए सदगुरु कबीर जब दया धर्म की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो वो सिर्फ अपने मतपंथ की बात नहीं करते, वो समस्त इंसान की बात करते हैं। वो नहीं कहते कि तुम किसी जगह एक में बंध जाओ, वो बंधना नहीं, वो लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। वो घेरा में बांधना नहीं चाहते, वो तो विराट बनाना चाहते हैं। वो नहीं कहते कि तुम कबीरपंथी बन के रह जाओ, वे तो कहते हैं कि कोई पंथ पंथाई की जरूरत नहीं है, तुम शुद्ध इंसान बनो। सदगुरु कबीर के मानवतावादी विचार को मानने वाला हर कोई कबीरपंथी है। उसके लिए माला ही पहने तो ही कबीरपंथी होगा नहीं। कबीरपंथी का मतलब ही है जो कबीर साहब के बताए रास्ते पर चलने वाला हो, और कबीर साहब का बताया हुआ रास्ता सांप्रदायिक नहीं है, वो मानवतावादी है। किसी का रास्ता हो सकता है सांप्रदायिक, लेकिन सदगुरु कबीर का पथ मानवतावादी है।
इंसानियत का है, प्रेम का है। और जो प्रेम का पथ बताता है वो कभी सांप्रदायिक नहीं होता, वो कभी मत मजहबी नहीं होता। इसलिए हम सदगुरु कबीर को नहीं कह सकते कि उनका पंथ है तो उन्हीं के लोग के लिए है। सदगुरु कबीर की अहिंसा अन्य मतपंथ वालों के लिए क्या नुकसान करेगा? अगर सदगुरु कबीर हमें दया धर्म की बात सिखा रहे हैं, ये बात कोई रामानंद वाला सुन लेगा तो क्या उसको पेट में दर्द हो जाएगा, या वो मान लेगा तो उसको कष्ट होगा? सदगुरु कबीर के ज्ञान अगर कोई अन्य मतपंथ मुसलमान सुन लेगा तो क्या उसको बुखार आएगा? नहीं आएगा। सदगुरु कबीर का ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है। कोई भी सुनेगा वो कबीर साहब की वाणी उसके हित के लिए ही होगी, उसका फायदा ही करेगा। उसी तरह से बुद्ध का जो ज्ञान है, क्या कबीरपंथी सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं होगा। महापुरुषों ने जो भी सत्य कहा है, जो भी प्रेम का मार्ग दिया है, चाहे कोई भी हो, राम की मर्यादा अगर आज का व्यक्ति धारण कर ले तो क्या राम जी की मर्यादा दूसरों को दिक्कत करेगी? सुख ही देगा। कृष्ण का प्रेम अगर अन्य मतपंथ के लोग धारण कर लें तो वो प्रेम उसे आनंद ही देगा, दिक्कत नहीं देगी। इसलिए हमको विराट बनना है, क्षुद्र नहीं बनना है, हमको सिकुड़ना नहीं है। सदगुरु कबीर तो कहते थे को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रही, लेकिन आज आप थोड़ा व्याख्या करिए। वो तो कह रहे हैं, हमारे ऋषि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सदगुरु कबीर कहते हैं को हिंदू को तुरुक कहावे। अब आप जरा थोड़ा इस पर व्याख्या करिए। ऋषियों ने कहा पूरा पृथ्वी परिवार है, लेकिन आज क्या हुआ? पूरा पृथ्वी 7 भागों में बट गया, 7 महादेश बन गया, पूरा परिवार कहाँ रहा? और अगर 7 महादेश में भी मामला रहता तो बात समझ में आती। 7 महादेश 200 से अधिक देश में बट गया, अब वो भी मामला गया। अब तो ये देश, ये पूरी दुनिया 200 देशों में बट गई। सदगुरु कबीर और अन्य महापुरुषों ने जहाँ संपूर्ण धारा को एक कहा है, वो धारा 200 देशों में बट गया। और अगर पूरा देश भी इतना भी रह जाता तो बात समझ में आती। अपने देश भारत को लीजिए, पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से सिलचर तक अगर एक सूत्र में होता तो भी बात समझ में आती है। हमारा भारत 29 राज्यों में बट गया, केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, बटा कि नहीं? अब सोचिए, भारत बटा है तभी तो मराठी लोग बिहार को देखना नहीं चाहता, बंगाली गुजराती को देखना नहीं चाहता। कौन है ये लोग? अपने ही तो देश है, एक ही प्रधानमंत्री, एक ही सुप्रीम कोर्ट, एक ही राष्ट्रपति, अलग तो नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत, एक ध्वज, एक तिरंगा, एक संविधान, लेकिन यहीं पर एक दूसरे के दुश्मन बैठा पड़ा है। ये राज्य वाला उससे दुश्मनी, वो राज्य वाला उससे दुश्मनी। कोई कहता है हिंदी छोड़ो, कोई कहता है बंगाली पकड़ो, कोई कहता है मराठी पकड़ो, झगड़ा चल रहा है। कहाँ हमारे ऋषियों ने कहा था पृथ्वी परिवार है? ये तो अपना देश में ही सब राज्य झगड़ा कर रहा है। अब बात आती है राज्यों की, तो राज्य भी एक सूत्र में होता तो बात समझ में आती। राज्य भी जिलों में बट गया कि नहीं? अब एक जिला वाला दूसरे जिला वाला को नहीं देखना चाहता, वो कहता है पहले मेरे जिला का विकास होना चाहिए, बगल वाला में चाहे आग लग जाए हमें क्या लेना देना, हमारे जिला का विकास होना चाहिए। अब हमारा पृथ्वी कितना बट रहा है देखिए, मानसिकता को देखिए। अब फिर भी चलो कोई बात नहीं, जिला में बंट गया। अब जिला भी एक होता तो बात समझ में आती है, वो उस तहसील में बंट गया। अब जिस तहसील में हम हैं, दूसरे तहसील वाले के यहाँ कोई सुविधा ना हो तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ होना चाहिए, दूसरा चाहे मर ही जाए। और अगर तहसील भी एक होता तो बात समझ में आती। तहसील पंचायत में बंट गया। अब हम जिस पंचायत में हैं हम इसका विकास देखेंगे, बगल में चाहे नरक मच रहा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंचायत तक भी मामला नहीं रुका, अब वो पंचायत गांवों में बट गया, शहर वार्डों में बट गया, पंचायत गांवों में बट गया। और गांव तक भी मामला नहीं रुका, गांव मोहल्लों में बट गया। अब एक मोहल्ला वाला दूसरे मोहल्ले को गाली दे रहा है कि नहीं इधर बिजली रहे उधर रहे, ना रहे कोई बात नहीं, इधर सड़क बने उधर ना बने। मोहल्ला से भी दिक्कत हो रही है। और मोहल्ला तो छोड़िए, वहाँ तक भी मामला नहीं रुका, अब मोहल्ला में परिवार बंट गए, घर बंट गए। अब हमारा घर ठीक रहे, पड़ोसी में आग लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं।
तो घर भी बंट गया, घर तक मामला रहता तो भी बात समझ में आती, मामला वहाँ तक नहीं है। अब घर भी बंट गया, भाई भाई में बंटवारा हो गया। अब मामला यहाँ तक आ गया कि एक घर भी एक नहीं है, उसमें भी एक भाई अलग, दूसरा अलग, पिता अलग, माता अलग, बट गया। अब आदमी अकेला हो गया। लेकिन अकेला भी आदमी होता तो बात समझ में आती, आदमी भीतर भी एकता नहीं है। संतो घर में झगड़ा भारी, साहब ने कहा रात दिवस मिली उठ उठ ना लागे 5 ढोटा एक नारी। आदमी भीतर भी अकेला नहीं है, वहाँ भी झगड़ा मचा हुआ है। किसका? इंद्रियों का झगड़ा मचा हुआ है। आँख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर शब्द सुनना चाहता है, नाक सुंदर गंध लेना चाहता है, जीभ सुंदर स्वाद लेना चाहता है, हाथ सुंदर स्पर्श चाहता है। पांचों में झगड़ा मचा हुआ है। सभी इंद्रियां एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है। और इसका प्रमाण देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, यही ताज़ा देख लीजिए। और बोलते बोलते माइक खराब हो जाए तो आँख से तो आप हमें देख रहे हैं, आँख को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आवाज़ जैसे ही बंद होगा कान कहेगा जल्दी ठीक कराओ उसको, हमको नहीं मिल रहा है। आँख को मिल रहा है, कान को नहीं मिले, कान तुरंत आपको तैयार करेगा, जल्दी जाओ माइक वाले के पास, कहाँ गया, ठीक कराओ, आवाज़ नहीं आ रही। कान को संतोष है, आँख को मिल रहा है ना, लेकिन कान को आँख से कोई लेना देना नहीं। वो कहता नहीं मुझे भी चाहिए। और अगर कान को मिल रहा है और यहाँ कोई पर्दा डाल के चला जाए, आँख को मिलना बंद हो जाए तो आप उठ के तुरंत गुस्सा करें कौन पर्दा डाला। क्यों? आँख को मिलना बंद हो गया। आँख को भी चाहिए, उसको कान से कोई लेना देना नहीं है। और इसी समय बदबू आने लगे तो आँख को कान को कोई दुख नहीं है। नाक आपको कहेगा उठो यहाँ से, हमें आने बैठना है, आपको उठा देगा। नाक को कष्ट है। तो भाई भीतर भी तो झगड़ा मचा है। साहेब ने तो कहा था को हिंदू को तुरुक कहावे, ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वो विराट संस्कृति, वो विराट विश्व हम संभाल के नहीं रख पाए। बढ़ते 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 आदमी अपने आप में भी इतना बंट गया कि वो अपने आप में भी नहीं है। साहब कहते नहीं, बाहर भीतर सारे झगड़े को मिटाना है, सारी समस्याओं को मिटाना है, सारे आडंबर को मिटाना है, जागृत होना है और अपने आप को हिंसा से, क्रोध से, नफरत से, घृणा से मुक्त करके शुद्ध धर्म का मार्ग पर चलना है। वो धर्म जो इंसानियत सिखाता है, वो धर्म जो प्रेम सिखाता है, वो धर्म जो समाज को बांटता नहीं है, जो संप्रदायों को भिन्न नहीं समझता, जो मत पंथ में हमें बांटे नहीं, वो धर्म वो सदगुरु कबीर का धर्म है। वो सदगुरु कबीर का ज्ञान है जो हमें कहीं बांटता नहीं है। अन्य तो बांट देते हैं। बड़े बड़े संप्रदायों में आप जाएंगे तो वहाँ आपको बांटने की बड़ी तरकीबें बताई जाएगी। कोई कुरान की शिक्षा दे रहा है, कोई अल्लाह अकबर कर रहा है, वो आपको बांटेगा। इसके अलावा दूसरा सुनना नहीं है, कहीं और सिर झुकाना नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, ना कुरान, ना पुराण, ना अल्लाह, ना कुछ नहीं। आत्म पूजा, सब घट में रोसाइयाँ, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति भाव, जो ये हृदय में धारण कर लिया वही इंसान इस समस्त सृष्टि का सहायक बनता है। तो इसी भाव के साथ हम सबको सदगुरु कबीर के विचारों को अंतर तक ले जाना है, भीतर तक प्रविष्ट कराना है। क्योंकि सदगुरु कबीर का जो विचार है वो एंटीबायोटिक दवा है, आयुर्वेदिक, जो बहुत गहरे से जड़ से उखाड़ के सब कुछ फेंक देता है। वो दबाता नहीं, तत्कालिक इलाज नहीं करता। सदगुरु कबीर का ज्ञान आयुर्वेदिक प्रचंड ज्ञान है। आज के ज़माने का आयुर्वेदिक नहीं, हमारे पूर्व के ज़माने का, जब महर्षि चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट के ज़माने का, जब 10-10 मिनट में सर्जरी हो जाया करता था। अंग्रेज़ों ने तो आज सर्जरी सीखा है, वो भी भारत से सीखा है, नाम अपना लेता है। सर्जरी भी भारत के ऋषि मुनियों का ही दिया हुआ है। और वो सर्जरी जब हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेदिक रूप से कर देते थे, कटे हुए अंग को 1 घंटे में जोड़ देते थे, वो उस समय का तो सदगुरु कबीर का वही आयुर्वेद का प्रचंड ज्ञान है, जो व्यक्ति के भीतर जमे हुए तमाम अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड के बीमारी को निकालकर खत्म कर देती है। उनका ज्ञान खत्म कर देता है और व्यक्ति को निरोग बना देता है।
और जो निरोग होता है तन से और मन से, उसके लिए कोई भेद नहीं है। उसके लिए फिर पूरा जगत वसुधैव कुटुंबकम है। उसके लिए फिर वही भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसके लिए वही बात है जेते औरत मर्द पाने सो स्वरूप तुम्हारा। हम सब सद्गुरु कबीर के इन्हीं विचारों को धारण करें और सत्य के पथ पर चलें, प्रेम के पथ पर चलें। धर्म के नाम पर जो भी पाप हम करते आए हैं उसका त्याग करें, कठोरता से पालन करें और समस्त सृष्टि को प्रेम की नज़र से देखें, करुणा की दृष्टि से देखें। यही सच्चा धर्म है और यही इंसान होने की पहचान है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।